नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका कॉस्मोस यूजीसी क्लासेज में। मैं आपके लिए आज फिर एक धमाकेदार सेशन लेके आया हूं, जो डेडिकेट रहेगा अपना 501 है संपूर्ण भौगोलिक चिंतन के क्वेश्चनों को लेकर। तो ये क्वेश्चंस है यूजीसी नेट है, आईएएस है, स्कूल लेक्चर है, कॉलेज लेक्चर है, यूपी एमपी में जो एग्जाम्स होती है कॉलेज लेक्चर की, अन्य एग्जाम्स है, भूगोल से संबंधित जो भी एग्जाम्स है उनके जो है छांटे हुए क्वेश्चन है। और ये वो क्वेश्चन है जो टॉप के क्वेश्चन है, 500 क्वेश्चन टॉप के क्वेश्चन होंगे, 501 क्वेश्चन जो होंगे वो तो है वो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे सोल्व करा रहा हूँ। तो आपको रेगुलर बेसिस पे ये जो सेशन देखना है, आपको मैं बोल रहा हूँ आपके अगर है 20 मिनट या 30 मिनट लास्ट क्लास होती है अपनी, उसमें कुछ नहीं होगा। 30 मिनट में आप है कोई काम करते हुए भी ये सेशन देख सकते हो। इसमें से काफी सारे क्वेश्चंस आपके जो है कवर हो जाएंगे जो आपने पढ़े भी नहीं है। तो इसमें जो है प्रॉफिट है, मैं आपको एक बार फिर बोलता हूं कि आपको ये सेशन देखना है, अपने दोस्तों को भी दिखाना है, उनको भी शेयर करना है ये सेशन। तो आज की क्लास है बिना समय गवाए उसका जो है शुरुआत करते हैं। निम्न में से कौन राजनीतिक भूगोल के जनक के रूप में भी विख्यात है? कि ऐसा कौन सा भूगोल होता है जो राजनीतिक भूगोल के जनक के रूप में जो है विख्यात है? तो आपको है क्वेश्चन देखते हैं, आंसर 1 सेकंड का क्वेश्चन है, आंसर होना चाहिए रेड जेल है जो राजनीतिक भूगोल से जो संबंधित है। निम्न में किसका सुमेल नहीं है कि सुमेलित जो है नहीं है? ईसा बोमेन, जेनेरे डीवाई। अब कल पढ़ा था जेनेरे डीवाई तो ब्लास से संबंधित है, तो ये गलत हो गया। केजेलेन भू राजनीतिक शब्द दिया था, सही है। पेरोक्स का विकास ध्रुव सिद्धांत मिलता है। रेड जेल का जैविक राज्य मिलता है। यहाँ पे आ जाए रीटर, जैविक सेंस करती, तो जैविक सेंस करती है रीटर का, जैविक राज्य है रेड जेल का। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो है सोल्व हो जाएगा। निम्न में से किस समूह में सभी संभववाद के प्रतिनिधि है? कि सभी संभववाद के प्रतिनिधि कौन से समूह में है? हंटिंगटन नहीं है, ये गलत हो गया। विडाल डी ला ब्लास, ब्रून्स वुमेन ये भी है। ब्रून्स ओएच के स्पेट, विडाल डी ला ब्लास ओएच के स्पेट संभाव्यतावाद, कल अपने पढ़ा था पर संभववाद, तो ये भी गलत हो गया। ओएच के स्पेट आते ये गलत हो गया। ग्रिफिथ टेलर है नवनिश्चयवाद, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन इसका सही है विडाल डी ला ब्लास, जीन ब्रून्स, आई बोमेन, ईसा बोमेन है, ये सभी संभववादी जो है भूगोलवेत्ता हैं। मानव भूगोल के अध्ययन में अधिवास एवं मारक को प्रमुख महत्व प्रदान किया है। कि मानव भूगोल का जो अध्ययन है उसमें है अधिवास एवं मारक को प्रमुख महत्व किसने प्रदान किया है? रेडजेल ने नहीं किया, रेडजेल निश्चयवादी है। जीन ब्रून्स है, जीन ब्रून्स, हर्बर्टसन, कार्ल सावर, तो इसका सही आंसर होगा कार्ल सावर। कार्ल सावर ने क्या किया था? मानव भूगोल के अध्ययन में अधिवास एवं मार्ग को प्रमुख महत्व प्रदान करने का काम किया था। कार्ल सावर वही है। कल्चरल लेंस के 5 बार क्वेश्चन आ चुका है अपन इसी सेशन में। सांस्कृतिक भूधर से कार्ल सावर। अगर मानव परिस्थिति की बात आई तो एच वेरोज। ऐसे आपको जो है टिप्स पे रखने हैं सारे क्वेश्चंस। ज्योग्राफिकल पोएट ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के लेखक है। ज्योग्राफिकल पोएट ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के लेखक है। स्टैम्प नहीं है, सैंपल नहीं है। बेरोज मानव परिस्थिति की है। सैंपल भौगोलिक वातावरण का प्रभाव, मनुष्य पृथ्वी तल की उपज है। डडले स्टाम्प है ये। तो एफ जे मैकिंडर है, इसका जो है क्या मिलता है? मैकिंडर का हृदय स्थल सिद्धांत, स्पाइकमैन का रिमलैंड सिद्धांत, तो है मैकिंडर का जो है हृदय स्थल सिद्धांत है बताया गया है, उसका ग्रंथ है ज्योग्राफिकल पोएट ऑफ हिस्ट्री। पूछा जाता है ये क्वेश्चन राजनीतिक भूगोल का जो है ये क्वेश्चन है, राजनीतिक भूगोल में ये क्वेश्चन प्रमुखता से पूछा जाता है। सूची ए को सूची बी से सुमेलित करना है। सूची ए में क्या है? लेखक का नाम है, दूसरे में पुस्तकों के नाम है। ऐसे ही नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे। 7 क्वेश्चन तो आपको पुस्तकों से पूछे जाएंगे, 3 क्वेश्चन अदर दे देगा एग्जामिनर। तो आपको किताबों का नाम है जो ध्यान में रखना है ज्यादा। पीटर हैगेट, विडाल डी ला ब्लास, डीएम स्मिथ, रेडजेल। अब रेडजेल का सबको पता है, रेडजेल का कौन सा है? एंथ्रोपोजियोग्राफी, सही हो गया। विडाल डी ला ब्लास का है प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल के सिद्धांत, ठीक है। पीटर हैगेट का कौन सा है? ज्योग्राफिकल ए मॉडर्न सिंथेसिस। बचा डीएम स्मिथ का तो ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल ए वेलफेयर अप्रोच। तो ये हो गया। अब इसमें क्या हो गया? पीटर हैगेट एक का तो हो गया
ज्योग्राफी है मॉडर्न सिंथेसिस। विडाल डी ब्लास, इसका हो गया प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। डीएम स्मिथ का हो गया ह्यूमन ज्योग्राफी वेलफेयर अप्रोच। रेडजेल का हो गया एंथ्रोपो ज्योग्राफी। इस प्रकार से इसका सही आंसर हो गया कोट नंबर इसमें 1 आएगा, 3 1 2 4। पृथ्वी के नियम के बारे में उसी से पूछना चाहिए वक्तव्य है। अब मैंने पढ़ाया था उस समय बता दिया था, इनकी जो है विचारधारा की चर्चा की थी। पृथ्वी के नियम के बारे में उसी से पूछना चाहिए। यहां से झलक मिलती है निश्चयवादी की। इसमें से निश्चयवादी रीटर और रीटर का यही है कथन है कि पृथ्वी के नियम है के बारे में अगर अपन को जानना है तो उससे स्वयं से पूछना पड़ेगा। कुदरती संसाधनों की नया क्वेश्चन आ रहा है, बिल्कुल। कुदरती संसाधनों के आधारभूत छाया फेटम फाइल संकल्पना का प्रतिपादन किया था। कुदरती संसाधन की आधारभूत छाया संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? अलेक्जेंडर ने, स्मिथ ने, गिन्सबर्ग ने, जिमरमैन ने। कुदरती संसाधनों की आधारभूत छाया का संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? जिमरमैन ने किया था। नया क्वेश्चन है एकदम बिल्कुल। निम्नलिखित में से कौन जर्मनी के बाहर रहने वाले जर्मन वासियों की जीवन पद्धति से जुड़ा रहा? जर्मनी का भूगोल वेदा था और जर्मनी के बाहर है उनसे जुड़ा रहा। तो इसका सही आंसर रेडजेल है, जर्मनी के बाहर के लोगों की जीवन पद्धति से जुड़ा रहा। प्रवास है के बारे में उसने अपना जो है स्टेटमेंट दिया था, मतलब मानव प्रवास के बारे में। वान हम्बोल्ट के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। उसने कृषि विधियों में होने वाली भिन्नताओं के फलस्वरूप होने वाले पर्यावरणीय परिवर्तनों को तुंगता, तापमान और वनस्पति की अन्योन्य क्रिया को प्रतिबिंबित करते हुए दिखाने के लिए सामग्री एकत्रित की है। दूसरा कथन है इसका, उसने संश्लिष्ट तर्क विकसित किया जो आगमनात्मक सामान्यीकरण के प्रतिफल हुआ। नाम आ गया वैसा आगमनात्मक। अब आगमनात्मक पद्धति के है सपोर्टर है उसका। आगमनात्मक पद्धति को किसने अपनाया था? पहले की बात कर रहा हूं जब अपन ने यूनानी पढ़े थे उस समय की। आगमनात्मक पद्धति ने किसने अपनाया था? मैंने बताया था गुरु और शिष्य, 2 फॉर्मूला बताया था। यूनानी रोमन में गुरु था प्लेटो, शिष्य था अरस्तु। प्लेटो ने निगमनात्मक अपनाई और शिष्य ने आगमनात्मक अपनाई। ठीक है, यूनान में तो का क्या हुआ था? गुरु ने निगमनात्मक अपनाई यानी प्लेटो ने निगमनात्मक पद्धति अपनाई और जो है ये शिष्य है अरस्तु, उसने आगमनात्मक पद्धति अपनाई। ठीक है, यहाँ पे बड़ा कौन है? हम्बोल्ट। फिर उसके बाद में आता है रीटर। हम्बोल्ट मतलब इसको मान ले गुरु ने कौन सी अपनाई? आगमनात्मक। ये विपरीत हो गई, यहाँ पे गुरु अपना रहा है वो चीज, शिष्य ने अपनाई, रीटर ने निगमनात्मक। तो कथन 2 एकदम सही है और कथन पहला भी सही है। तापमान और वनस्पति की अन्योन्य क्रिया को प्रतिबिंबित किया है किसने? हम्बोल्ट ने किया है। सही आंसर ए और 2 दोनों सही हो जाएंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। रीटर का वैज्ञानिक भूगोल विविधता में एकता संप्रति पर आधारित है। बिल्कुल है, विविधता में एकता के लिए है रीटर को जाना जाता है। रीटर के संप्रति उद्देश्यवादी थे, रीटर के विचार उद्देश्यवादी थे, उद्देश्यवादी विचारधारा के जनक थे रीटर। क्वेश्चन काफी बार आ चुका है तो इसका 3 आंसर 1 और 2 दोनों सही है। निम्नलिखित में से किसने मानव पर्यावरण संबंध के मानव प्रभुत्व सिद्धांत को संभाव्यतावाद नाम दिया? मानव पर्यावरण संबंध के मानव प्रभुत्व सिद्धांत को संभाव्यतावाद नाम किसने दिया? लुसियन फेब्रे ने दिया था। रोमन काल की 2 महान पुस्तकें, रोमन काल में अल्मागास्ट और है गाइड टू ज्योग्राफी, आउटलाइन ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल की रूपरेखा इत्यादि नामों से जिसको जाना जाता है। उस है लेखक का नाम पूछा यहाँ पे, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो टोलेमी उसका नाम है। टोलेमी ग्रंथों का जो अनुवाद भी हुआ था अरब भूगोलवेताओं ने किया था। क्वेश्चन आने वाला है, कथन किसका है कि पृथ्वी अवियोज्य जैव समष्टि किसने माना है पृथ्वी को? हम्बोल्ट, रीटर, विस्टोफेन और रेडजेल। सही आंसर रीटर। जैव संस्कृति जैव समष्टि है, रीटर ने माना था। जबकि जैव राज्य की बात आती है तो रेडजेल है इसमें प्रमुख से आता है। निम्नलिखित में से किसने इस प्रत्यय का समर्थन किया था कि राज्य थल से संलग्न एक जीव है? इस प्रत्यय का समर्थन किसने किया था कि राज्य थल से संलग्न एक जीव है? अब राज्य और जीव की तुलना है बात आ रही तो रेडजेल होगा। टोलेमी ने अपने मानचित्रों में दर्शाया कि हिंद महासागर दक्षिण में स्थल से घिरा हुआ है।
अल मसूदी ने जल की सतहों से आर्द्रता के वाष्पीकरण बादलों के रूप में आर्द्रता के संघनन का जो है वर्णन किया। तो इसका जो है इसमें पहला भी सही है टोलेमी वाला, और ये भी जो दोनों है इसमें सही है कथन। किस मध्ययुगीन भूगोलवेत्ता ने टोलेमी के कार्यों में व्यापक रूप से सुधार किया, उसके ग्रंथ में सुधार किया, अल्मागेस्ट में सुधार किया? इधर से मिलता है वो अल्मागेस्ट में जो है अरबी भाषा में अनुवाद किया, उसका संशोधन किया। वारेनिस का विशिष्ट भूगोल क्या है? एक प्रादेशिक भूगोल था। वारेनिस पढ़ा था तब सीधी चर्चा की थी, प्रादेशिक भूगोल था। निगमनात्मक पद्धति को किसने अपनाया था? बस सीधा ऐसे आपका माइंड जाना चाहिए, मेन चीज है उस पर, सीधी बात है। निगमनात्मक किसने अपनाया था? निगमनात्मक को वारेनियस, क्लुवेरियस, कांट, हम्बोल्ट। हम्बोल्ट ने आगमनात्मक अपनाई थी और कांट ने अपनाई थी निगमनात्मक पद्धति। अब निगमनात्मक पद्धति की बात आ गई तो रिटर, प्लेटो, इन्होंने निगमनात्मक पद्धति के जनक माने जाते हैं। रिटर ने अलग अलग लक्षणों के क्रमबद्ध अध्ययन की अपेक्षा भूगोल में प्रादेशिक उपागम का प्रयोग किया। अब ये बता चुका हूं मैं, रिटर ने प्रादेशिक उपागम का प्रयोग किया था, बिल्कुल सही है। विडाल डी लाप्लास ने पर्यावरण निश्चयवाद का प्रभावी खंडन प्रस्तुत किया, ये भी सही है। रेडजेल ने एंथ्रोपोजोग्राफी के द्वितीय खंड से एंटीगेटर ने संभववाद की संकल्पना है प्रतिपादन किया, ये गलत है। तो एक और दो कथन इसमें जो सही मिलेंगे, सॉरी इसमें पहला ही कथन सही है, दूसरा कथन इसमें जो है सही नहीं है। रिटर ने अलग अलग है लक्षणों के क्रमबद्ध अध्ययन की अपेक्षा भूगोल के प्रादेशिक उपागम ऐसे ही है। विडाल डी लाप्लास से पर्यावरणीय निश्चयवाद का प्रभावी खंडन प्रस्तुत किया, निश्चयवाद का प्रभावी खंडन प्रस्तुत किया। रेडजेल ने एंथ्रोपोजोग्राफी, ये तो गलत है, और दूसरा भी इसमें गलत है, पहला इसमें ऑप्शन जो है सही है। वैसे ये है विडाल डी लाप्लास, विडाल डी लाप्लास है, ये है संभववाद से संबंधित, लेकिन इनका जो है इतना जो है वो प्रभाव नहीं दिख रहा इसमें। किसने मध्य अक्षांशीय भागों में सभ्यता की उन्नति तथा उष्ण कटिबंध में विकास के अभाव को जलवायु की है दशाओं से संबंधित किया? अब सभ्यता की उन्नति और उष्ण कटिबंध ये बात आ रही, तो हेंटिगटन मैंने बताया था सभ्यता और जलवायु। कल आया था एरिस्टोटल, कौन है? प्लेटो का नाम एरिस्टोटल, मैं आपको बता देता हूं, प्लेटो का नाम उपनाम ही एरिस्टोटल है। एग्जाम में चाहे प्लेटो आए चाहे एरिस्टोटल आए, आपको है प्लेटो ही समझना है। विश्व मानचित्र की रचना हेतु इरेटास्नीज ने प्रमुख यामियोत्तर में से किस एक से होकर प्रयुक्त किया? अब चीन और सिकंदरिया माना था इरेटास्नीज ने है वो किया था, तब भूमध्य सागर तट पर स्थित है क्षेत्र सिकंदरी अलेक्जेंड्रिया जिसको बोलते हैं। रेडियल द्वारा एंथ्रोपोजोग्राफी के द्वितीय खंड पर किस पर बल दिया गया? एंथ्रोपोजोग्राफी के द्वितीय खंड पर मानव प्रवास पर जो है बल दिया गया। द्वितीय खंड उसका संभववाद को है इंगित करता है। लेकिन कुमार सैंपल हुई महान भूगोलवेत्री, उनकी शिष्या, पहले भाग को पढ़ा और कट्टर निश्चयवाद के रूप में उनको प्रसिद्धि दिलवा दी। मानवीय भूगोल विषय की सामाजिक संबद्धता की बढ़ती आवश्यकता पर निर्भर करता है। मानवीय भूगोल का विकास भूगोल में अत्यधिक परिमाणन और प्रतिरूपी रचना की प्रतिक्रिया के कारण हुआ। मानवीय भूगोल ने भूगोल में आंतरिक अतिवादी प्रवृत्ति से कुछ है प्राप्त किया है। तो इसमें पहला सही है, मानवीय भूगोल विषय की सामाजिक संबद्धता की बढ़ती आवश्यकता पर निर्भर करता था। मानवीय भूगोल का विकास है भूगोल में अत्यधिक परिमाणन और प्रतिरूप रचना की प्रतिक्रिया के कारण हुआ। मानवीय भूगोल ने, ये तीसरा गलत है स्टेटमेंट, तो पहला और दूसरा सही है। हम्बोल्ट ने उष्ण कटिबंधीय पर्वतों में तुंगता वायुदाब वनस्पति के संबंधित प्रथम वैज्ञानिक, सही है। रिटर ने ये प्रत्यय विकसित किया इस मान अक्षांश से निकटवर्ती जलवायु की तुलना महाद्वीपीय, ये इसका जो है स्टेटमेंट सही नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक। महाद्वीपीय जलवायु की महाद्वीपता की बात कौन करता है? हम्बोल्ट करता है, पेरू की धारा उसने खोज निकालती। कौन सा प्रथम वैज्ञानिक भूगोलवेत्ता जिसने ठोस सिद्धांतों पर, अब ठोस सिद्धांतों पर विषुवत रेखा की है बात आती है तो इरेटास्नीज को याद किया जाता है। पृथ्वी की परिधि जिसने सर्वप्रथम निकाली थी। व्यवहारवाद में क्या होता है? लोगों के स्थानिक व्यवहार का उल्लेख होता है, स्थानिक बोध का उल्लेख होता है, स्थानिक अनुभव की कल्पना का उल्लेख होता है। तो इसमें स्थानिक व्यवहार का उल्लेख होता है, स्थानिक बोध का उल्लेख होता है, लेकिन ये स्थानिक अनुभव और कल्पना का उल्लेख इसमें जो है नहीं होता है। अपने सभी भौगोलिक अध्ययनों में रिटर ने ईश्वरीय है इच्छा का साक्ष्य माना, सही है। डाइयार्ड कुंडे के सभी ग्रंथों में केवल अफ्रीका और एशिया के भाग अंतरिक्ष दोनों सही है।
लेकिन हमबोल्ट के समान महान कार्य भी मुख्य थे संयोग प्रेक्षण नहीं। रीटर एक आराम चेयर भूगोलवेता है। मेरी पहली लाइन बता रहा हूं जो क्लास में मैंने बताई थी, रीटर एक आराम चेयर जो है भूगोलवेता है। थोड़ी है जो है लाइट चली गई थी, लाइट मिस्टेक हो गई थी। तो इसमें जो है रीटर एक आराम चेयर भूगोलवेता था, ये मैंने बताया था। उसने ग्रंथों को पढ़कर है ज्ञान ग्रहण किया, तो ये गलत है पहला, और दूसरा जो है इसमें सही है। टोलेमी द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर कोलंबस ने अनुमान लगाया कि एशिया अनिवार्यतः यूरोप के पश्चिम के निकट होगा। अब टोलेमी महोदय की गलती की वजह से कोलंबस कहां पहुंच गया? अमेरिका पहुंच गया। यूरोप के पश्चिमी भाग में चला गया, चलना था उसको पूर्व में। तो टोलेमी ने बता दिया, उसको दिशा ज्ञान नहीं था। स्टोपे ने इथोपिया में भारी वर्षा के कारण नाइल में बाढ़ की सही व्याख्या बताई। दोनों कथन सही मिलते हैं यहाँ पे। सामान्य भूगोल और विशेष भूगोल में प्रभेद किसने किया? वारेनिस ने किया था। उद्देश्यवादी उपागम को अपनाया, उद्देश्यवादी विचारधारा को किसने? टेलियोलॉजिकल अप्रोच को किसने अपनाया? उद्देश्यवादी कार्ल रिटर। इसके अलावा उद्देश्यवादी अरस्तु से संबंधित है टेलियोलॉजिकल विचारधारा। इसके बाद में जो है सुमेलित करना वाला आ गया। अब ऐसा ही सुमेलित करने वाला आया, मैंने है पढ़ाया उस समय, आपको खूब बता चुका हूं ये चीज। निश्चयवाद है, निश्चयवाद कौन दिख रहा है इसमें? रेडजेल निश्चयवादी है। संभववाद कौन दिख रहा है? जीन ब्रून्स है। नवनिश्चयवाद ग्रिफिथ टेलर है। रुको और जाओ, स्टॉप एंड गो। पर संभववाद या पॉसिबिलिज्म है ओएच के स्पेट। किसका श्रेय हम्बोल्ट को जाता है? किसका श्रेय जाता है? जलवायु विज्ञान क्लाइमेटोलॉजी से संबंधित है हम्बोल्ट। हेकेटियस जेस पीरियड सही है। एनेक्सिमेंडर नोमोन सही है। इरेटासनीज पेंजिया हिपाक्स का एस्ट्रोलोब सही है। तो ये तीसरा ऑटोमेटिक गलत हो गया। तो आज की क्लास में इतना ही साथियों है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में नए क्वेश्चनों के साथ में। अपनी 5-7 क्लासेज ये और रहेगी, उसके बाद में मैं आपको और है क्वेश्चन कराऊंगा। आप क्वेश्चन की श्रृंखला चलेगी, 15 दिन लगभग बचे हुए हैं, तो आपका ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए 15 या 20 मिनट की जो पर डे की क्लास रहेगी उसमें टॉप के है क्वेश्चन रहेंगे। मुझे भी पता है आपकी एक एक मिनट जो है कीमती है, उस हिसाब से तो टॉप के क्वेश्चन अपन जो है यहाँ से सॉल्व करने वाले ज्योग्राफी के। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक की बाय।